आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की खोखली धमकियां और पानी का आजाद बहाव। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि आज की वीडियो आपके सामने तुफैल मक्सी के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस नुक्ता नजर पर रोशनी डालते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जंगी जुनून आजकल कुछ ऐसा है जैसे किसी बाराती को अचानक गुमान हो जाए कि वो दूल्हा है। हर तरफ बयानात और ऐलानात, ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत के हुक्काम जब पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देते हैं तो मंजर कुछ यूं बनता है जैसे महल्ले का कोई बदमाश कुएं के पास खड़ा होकर ऐलान कर दे कि आज से पानी सिर्फ इन लोगों को मिलेगा जो उसे चाचा जान कहकर बुलाएंगे। नाजरीन, हालांकि हकीकत ये है कि पानी का बहाव ना तो तकरीरों से रुकता है और ना धमकियों से। दरिया अगर जबान समझते हो तो सबसे पहले अपने किनारे छोड़कर राह फरार इख्तियार कर लेते। सिंतास मुआहिदा, जिस पर बड़े नाज से भारत भी 1960 में दस्तखत कर चुका है और जिस पर पूरी दुनिया ने ताली बजाई थी, अब इनके लिए वो पुरानी शादी की तस्वीर बन चुका है जिसे देखकर इंसान सोचता है कि ये मैंने क्या कर लिया। मुआहिदे के मुताबिक 3 मशरिकी दरिया बयास, सतलज और रावी भारत के हिस्से में आए और 3 मगरिबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान के, यानी पानी का जो हिस्सा था वो बाकायदा बांट दिया गया और दोनों ममालिक को बड़ी शराफत से एक दूसरे को गाली देते हुए इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। मगर शराफत की ये मिठाई कब तक चलती है? आखिर सियासत का नमक ना पड़ता। भारत में जब भी इलेक्शन करीब आता है या किसी वजीर का कद अपनी कुर्सी से छोटा महसूस होता है तो फौरन एक नारा लगा दिया जाता है, पानी बंद कर दो। यूं लगता है जैसे पानी नलके से नहीं बल्कि वजीर मौसूफ के गुस्से से निकलता हो। हालांकि सच ये है कि दरियाओं का बहाव बैनुल अक़वामी कवानीन और कुदरती जोग्राफिये से बंधा हुआ है और दरियाओं पर बंद बांधने से पहले अकल पर बंद बांधना ज्यादा जरूरी होता है। ये लोग जो पानी बंद करने की भड़के मारते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि दरियाओं का पानी अगर जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जाए तो या तो वो दामन फाड़ कर रास्ता बना लेते हैं या फिर बंद तोड़कर खुद ही फैसला सुना देते हैं। अगर किसी को कोई शक हो तो जरा कश्मीर की वादी में झांक कर देख ले, जहाँ एक मामूली नाला भी अगर रूठ जाए तो पूरी बस्ती बहा ले जाता है। सिंतास मुआहिदे को यूं तो भारत ने हमेशा एक बोझ की तरह उठाए रखा, मगर खुलकर छेड़ने की हिम्मत कभी न थी। वजह ये थी कि आलमी अदालतें और सालसी ट्रिब्यूनल हाथ में डंडा लिए खड़े रहते हैं और भारत के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया में सब शरीफ बनने का तमगा वो अपने सीने पर सजाए रखना चाहते हैं। ऐसी सूरत में अगर वाकई पानी बंद किया गया तो दुनिया का चेहरा मूर्ति बनकर इसकी तरफ देखेगा और फिर जिस तरह मूर्तियों को पूजा जाता है वैसे ही आलमी दबाव भी बरसने लगेगा। फिर ये भी सोचने की बात है कि अगर वाकई भारत ने कोई बड़ा डैम बना भी लिया तो इसके लिए ये भी पैसे चाहिए, मजदूर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और सबसे बढ़कर वक्त चाहिए। और जब तक ये सब होगा तब तक शायद वो वजीर जो आज पानी बंद करने की धमकी दे रहा है खुद पेंशन लेने के लिए लाइन में लगे होंगे। यूं भारत का पानी बंद करने का ऐलान दरअसल वही बात है जैसे कोई शख्स भरी महफिल में कह रहा है कि आज से मैं हवा पर टैक्स लगा दूंगा। सब ताली बजाकर हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उधर पाकिस्तान का आलम यह है कि हमारे दरिया हैं मगर हम इनके लिए डैम ऐसे बनाते हैं जैसे कोई शायर अपनी महबूबा के लिए कोई ख्वाब बुनता है। फाइलों में डैम बनते हैं, तकरीरों में पानी आता है और हकीकत में जमीनें प्यासी तड़पती रहती हैं। यही वजह है कि जब भारत पानी बंद करने का शोशा छोड़ता है तो हमारे वुज़रा भी कागजी ब्रीफिंग लेकर फौरन टीवी पर आ जाते हैं, बयानबाजियां होती हैं, अवाम की नींदें उड़ाई जाती हैं और फिर जैसे ही अगला इशू आता है पानी का मसला फिर से खड़ा हो जाता है और पुरानी कमीज पहनकर जेब में हाथ डाल देता है। याद रखिए, दरिया अगर बंद करना इतना आसान होता तो नील भी फिरौन के हुक्म से रुक जाता और दजला फरात भी हर जंगी तकरीर पर अपने रास्ते बदलते। दरिया सरकशी की अलामत है, वो किसी इंतखाबी मंशूर पर नहीं बहते बल्कि फितरत के कानून पर बहते हैं। जो फितरत से टकराए वो अंजाम कार दीवार से ही टकराता है। सो भारत का पानी बंद करने का ख्वाब भी वही है जो शख्स आसमान को कंकरी मारने से गिराने की उम्मीद लगाए बैठा है। आवाज तो बहुत अच्छी आती है मगर नतीजा वही कि कंकरी वापस आके इसी के सर पर आ गिरती है। लिहाजा दरिया रोकने की भड़कें छोड़कर दोनों मुल्कों को अपने हिस्से का पानी बचाने पर वसाइल सर्फ करने चाहिए कि इसी से जनूबी एशिया के 2 अरब से ज्यादा आबादी का मुस्तकबिल जुड़ा है। ये अब खेतों की लड़ाई नहीं रही बल्कि ये नस्लों की जिंदगी का सवाल है, वरना कल को हम सिर्फ दरियाओं के किस्से सुनाया करेंगे और प्यास के कसीदे लिखा करेंगे। नाजरीन, इन तमाम हकाइक की रोशनी में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।